हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशस्ति और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे न्यूली लॉन्च सॉन्ग के एक्टर एंड मॉडल साहिल हुसैन और अभिषेक जोशी जिन्होंने उनका लिरिक्स लिखा है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर यहाँ पर। तो साहिल जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपका एज एन एक्टर और मॉडल जो आपने अपना फर्स्ट सॉन्ग किया है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा फनकार के साथ? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। पहला ही प्रोजेक्ट था तो थोड़ा सा नर्वस था, लेकिन अब पहला प्रोजेक्ट करने के बाद थोड़ा ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है ना मन में कि वो थोड़ा डेवलप हो गया है। और आगे भी प्रोजेक्ट्स करेंगे जो अभी पाइपलाइन में चल रहा है, तो देखते हैं कैसा जाता है आगे। और अभिषेक जी, मेरा आपसे ये सवाल है क्योंकि आपने सबसे अहम भूमिका निभाई है, लिरिक्स लिखी हैं एक सॉन्ग की, जो कि मेरे को लगता है शायद बहुत ही डिफिकल्ट पार्ट होता है। तो आपको लिरिक्स लिखने के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिला और आप लाइक किनको फॉलो करते हैं अपने रियल लाइफ में कि आपको मतलब वो आइडियाज मिलते हैं कि आपको इस टाइप का एक सॉन्ग क्रिएट करना है? पहले तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा गाने सुनूं। उसके बाद जो मेरे फेवरेट राइटर है वो मनोज मुंतशिर शुक्ला, जिनके बहुत अच्छे अच्छे गाने आते हैं। दूसरे राइटर है मेरे जानी, जिनको मैं अच्छे से फॉलो करता हूँ, उनके सारे गाने बहुत अच्छे से सुनता हूँ। तो उनसे फिर इंस्पिरेशन मिलती है। कभी अलग अलग चीज़ों में अपन दिमाग माइंड जाता है, तो उस हिसाब से फिर मैं लिखता हूँ, उसको उतार देता हूँ। साहिल जी, मेरा आपसे ये सवाल है, अगर फ्यूचर में आपको किसी एक बड़े सेलिब्रिटी के साथ अगर काम करने का मौका मिले तो क्या आप उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं या फिर आप शायद इसको लाइक नॉर्मली लेंगे कि लाइक एज एन करियर ना लेकर नॉर्मली लेंगे? इसको एज एन करियर ही लूँगा मैं। वो डिपेंड करता है सेलिब्रिटी है कौन। अगर वो ज़्यादा बड़े लेवल का है तो फिर वो करियर पे जाता है, और अगर नॉर्मली है तो फिर उसको नॉर्मली लेंगे। आपका फेवरेट सेलिब्रिटी जिनके साथ आप काम करना पसंद करेंगे? ऋतिक रोशन, क्योंकि वो थोड़ा फिटनेस का ध्यान रखते हैं और मैं भी थोड़ा फिटनेस फ्रैंक हूँ, तो इसलिए वो मेरे को अच्छा लगता है। और अगर किसी फीमेल एक्ट्रेस की बात की जाए तो? फीमेल एक्ट्रेस में तो वैसे कोई स्पेशल है नहीं, लेकिन ठीक है, अगर कोई भी हो ठीक ठाक तो चलेगा। ओके। अभिषेक जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप किस टाइप के जो सॉन्ग्स हैं उनके लिरिक्स लिखते हैं और जो लिरिक्स आप लिखते हैं मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कैफे में बैठे होते हैं और उन्हें आइडिया आ जाता है, राइट? तो क्या आप उस टाइप के इंसान हैं या आपको टाइम लगता है एक गाना प्रिपेयर करने के अंदर, लाइक इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि कहीं पे बैठे रहते हैं तो जिस टाइम अपने को फील आती है ना, मैं उस टाइम उसको फ़ोन में रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ कि हाँ भाई ऐसे ही अपने को फील आ रही है। मैं उस वॉइस को रिकॉर्ड करके रख लेता हूँ। जब मैं फ्री होता हूँ, जब मतलब ऐसे दिमाग में सारे जज्बात जब बाहर निकलते हैं सारी चीज़ें, फिर मैं उन चीज़ों को सुनता हूँ कि किसमें मैं अच्छे से लिख सकता हूँ, फिर उसमें मैं आगे लिखता हूँ, काम करता हूँ। आपको क्या लगता है कि एक एक्टर जो कि स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाता है और एक इंसान जिसने लिरिक्स लिखी है जो कि बैकग्राउंड में है शायद, जिसका चेहरा दुनिया जानती भी नहीं है, तो उन दोनों में से लाइक इम्पोर्टेंट कौन होता है आपके अकॉर्डिंग? जो उसको स्क्रीन पे बहुत अच्छे से दिखा रहा है एक्चुअली, क्योंकि लिखने वाले ने तो अपने जज्बात लिख दिया, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने वाला किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है, वो उसके लिखे हुए को कैसे दिखा पा रहा है ऑडियंस को, वो ज़रूरी होता है। बाकी तो लिखना तो आ जाता है भगवान के पास। फनकार के साथ आपने काम किया है, तो अगर फ्यूचर में आपको किसी एक बड़े सेलिब्रिटी के साथ काम करने का मिले या फिर किसी के लिए अच्छा गाना लिखने का मौका मिले, तो आपके फेवरेट आर्टिस्ट कौन होंगे और आप किस तरीके से अपना फ्यूचर देखते हैं उनके साथ? एक्चुअली मैं उस लेवल का इतना बड़ा अभी नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि उनके लेवल में लिखने में मेरे को टाइम लगेगा। लेकिन अच्छा लगा भैया लोगों ने अप्रोच किया, उसमें फनकार के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा मेरे को। उन्होंने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है ये। स्वदेश भैया है, उन्होंने मेरे को कांटेक्ट में रखा, मेरे को इसे हटने नहीं दिया कि तुम इस प्रोजेक्ट से अलग हो। उन्होंने बात करते रहते थे ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, काम तक प्रोसेस पहुँची है। तो भैया का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, और आगे कोशिश करेंगे कि कोई अच्छे अच्छे आर्टिस्ट के साथ और काम कर सकूँ मैं, और अपने लिरिक्स को बेहतर कर सकूँ। आज के इवेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको कैसे लगे हमारे आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस यहाँ पे? बहुत अच्छा इवेंट था। ऐसे इवेंट होने चाहिए, हमेशा होते रहने चाहिए, क्योंकि हम जैसे लोगों को प्लेटफॉर्म मिलता है, और जो ऐसे सिंगर है जो अपने आप को बाहर मतलब दिखा नहीं पा रहे हैं, उनको प्लेटफॉर्म मिलता है यहाँ से। अच्छा चीज़ें होनी चाहिए।